वजह से आज विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। सीएम ममता की बुलाई यूनाइटेड इंडिया रैली में जुटे 23 पार्टियों के नेता। यूनाइटेड इंडिया रैली में जुटी जबरदस्त भीड़। टीएमसी ने 8 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया। सीएम ममता ने मोदी सरकार पर किया करारे वार। कहा पश्चिम बंगाल के साथ देश भी बीजेपी को भगाएगा। ममता ने राफेल और बैंक घोटाले का उठाया मुद्दा। कहा बीजेपी के साथ रहो तो ठीक, नहीं रहो तो चोर ठहराया जाता है। ममता की रैली में ढोल नगाड़े की थाप पर लड़कियों ने किया डांस। खचाखच भरा रहा मैदान। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मंच पर मौजूद लोगों को दी नसीहत। मोदी के बजाय मुद्दों को बनाया मुद्दा। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर लगाया सरकारी आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप। कहा मोदी सरकार ने लिया सबका साथ लेकिन विकास का नहीं किया सबका विनाश। यशवंत सिन्हा ने कहा कश्मीर का मुद्दा बंदूक की गोली नहीं, प्यार की बोली से सुलझेगा। अगर देश आज बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है इस सरकार में कि 2019 में हो विदाई। मंच पर मौजूद सभी दल करे वादा। बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे विपक्ष का एक उम्मीदवार। ममता की रैली में खुद नहीं जाकर अपना प्रतिनिधि भेजने वाली मायावती ने दिया बयान। हम सब एकजुट हैं। ममता के मंच पर बोले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कहा सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बोले देश की जनता के प्रति है मेरी जवाबदेही। व्यक्ति से पार्टी और पार्टी से देश बड़ा। ममता के मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल को कामयाब अध्यक्ष बताते हुए 3 राज्यों में बीजेपी से सत्ता छीनने पर दी बधाई। जीएसटी की गब्बर सिंह परिभाषा को सराहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल का उठाया मुद्दा। राहुल को के दोहराया बयान। कहा छिपाने से जाता है शक, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने वाजपेयी और पीएम मोदी के कार्यकाल की तुलना की। कहा उस समय थी लोकशाही, आज है तानाशाही। शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी और जीएसटी के फैसले पर उठाए सवाल। कारोबार चौपट होने का दिया हवाला। तेजस्वी ने कहा प्रधानमंत्री भले खुद को देश का चौकीदार बताते हो लेकिन देश की जनता थानेदार है। तेजस्वी ने मोदी भगाओ देश बचाओ का दिया नारा। तेजस्वी ने पीएम मोदी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। कहा वो इस फैक्ट्री के खुद ही कारता धरता भी। तेजस्वी ने कोलकाता में बिहार के लोगों को ललकारा। कहा मोदी राज में नहीं मिला बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, इसका चुनाव में लो बदला। देर से ममता के मंच पर पहुंचने पर तेजस्वी ने मोदी शाह पर फोड़ा देरी का ठीकरा। ईडी सीबीआई के केसों का दिया हवाला। मनु सिंघवी ने दिया नारा एक नया भारत बनाएंगे, बीजेपी को भगाएंगे। जनता की यही पुकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। एक सीट विपक्ष के एक उम्मीदवार की वकालत की। शरद यादव ने कहा देश की आजादी बचाना है, मोदी सरकार को हटाना है। राफेल घोटाले का उठाया मुद्दा। फारूक अब्दुल्ला का आरोप जम्मू कश्मीर को इस हालत में पहुंचाने वाले मोदी सरकार ही है। मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन इस देश भारत का हिस्सा हूं। कश्मीरियों को प्यार से ही जीता जा सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मणिपुर हो या नागालैंड, हर तरफ लगाई जा रही है आग, इसे बीजेपी को खत्म कर बुझाया जा सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने महिला अधिकार की उठाई आवाज। कहा 3 तलाक बिल तो पास हो गया लेकिन संसद में अब तक अटका है। महिला आरक्षण बिल, बैलेट वोटिंग की भी मांग। अखिलेश ने कहा बंगाल से उठी आवाज देश में गूंजेगी। लोग सोचते थे एसपी बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा लेकिन वो हुआ। इसके बाद से बीजेपी में खलबली मच गई है। बैठकों का दौर जारी। अखिलेश ने जताई आशंका बीजेपी रचेगी साजिश, उससे बचकर विपक्ष के उम्मीदवार को जनता बनाए मजबूत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा देश के लिए मोदी शाह की जोड़ी बेहद खतरनाक। किया दावा मोदी शाह जाने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। केजरीवाल का आरोप नोटबंदी से देश में 1.25 करोड़ नौकरियां खत्म हुई। केजरीवाल ने मोदी शाह की जोड़ी पर लगाया देश में जहर घोलने का आरोप। कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ाया। केजरीवाल ने जताई आशंका फिर जीते मोदी तो बदलेंगे देश का संविधान। लोकतंत्र की हद तक कर नहीं होने देंगे चुनाव। केजरीवाल का आरोप महिलाओं का अपमान करने वालों को ट्विटर पर
फॉलो करते हैं पीएम मोदी। शरद पवार ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, संवैधानिक संस्थाओं के साथ मीडिया को निशाना बना रही है सरकार। यूनाइटेड इंडिया रैली के मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर किए कई बार, मंच से पड़ा सोनिया राहुल का संदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पीएम मोदी खा भी रहे हैं और चुनिंदा लोगों को खिला भी रहे हैं। राफेल का उठाया मुद्दा। अरुण शौरी भी मोदी सरकार पर जमकर बरसे, बताया अब तक सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली सरकार। ममता की रैली के पहले वक्ता रहे हार्दिक पटेल, मोदी सरकार के खिलाफ ठोकी ताल, दिया नारा सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। ममता की रैली के दूसरे वक्ता रहे जिग्नेश मेवाणी, भीमा कोरेगांव हिंसा में अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी का उठाया मुद्दा। झारखंड से पहुंचे जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर दलितों और आदिवासियों के शोषण का लगाया आरोप। ममता की जुटाई भीड़ देखकर गदगद हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी, बोले रैली नहीं है रेला है। कहा मोदी जी की 56 इंच की छाती में का दिल बेहद छोटा है। कोलकाता में विपक्षी महारैली के दौरान बीजेपी ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजीव प्रताप रूडी ने कहा सिर्फ पीएम मोदी को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है विपक्ष। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की ममता के मंच पर जाने से खफा, राजीव प्रताप रूडी ने इशारों में उन्हें मौका परस्त कहा पार्टी ने ऐसे संज्ञान में लिया, करेंगे कार्रवाई। राजीव प्रताप रूडी का दावा, मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं लेकिन सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। सिलवासा में पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास, विपक्ष पर किया वार, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने से हो रही है विपक्ष को दिक्कत। पीएम मोदी ने कहा महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं जनता के खिलाफ है। सूरत में पीएम मोदी ने L&T आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण, गाड़ी परिसर में घूमे, रक्षा मंत्री भी थे साथ। मेक इन इंडिया के तहत बना है L&T आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स, पीएम ने यहां बनने वाले टैंकों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधीनगर में अपनी मां से की मुलाकात, वाइब्रेंट गुजरात में पहुंचे थे पीएम। 2019 के लोकसभा चुनाव की मर्जी घंटी, सूत्रों के मुताबिक मार्च से पहले हफ्ते में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। रामलीला मैदान में कल दिल्ली बीजेपी करेगी युवा महासंकल्प रैली, 30,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ जुटाने की कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव, किसानों को फिर से कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है योगी सरकार। कर्नाटक में जारी है सियासी नाटक, टूट के डर से कांग्रेस ने अपने 76 विधायकों को रिसोर्ट में भेजा। मानेसर में ठहरे कर्नाटक के बीजेपी विधायकों को पार्टी ने भेजा फरमान, कर्नाटक वापस बुलाया। येदियुरप्पा का बयान, कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं, कांग्रेस और जेडीएस न करें इसकी चिंता। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, वोटर लिस्ट से मतदाताओं के काटे गए नाम, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची से गायब। जेएनयू में देशद्रोह से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार की 6 फरवरी से पहले लेनी होगी मंजूरी, दिल्ली सरकार ने पुलिस पर कोर्ट में झूठ बोलने का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस को झूठा करार देने के साथ केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार का किया समर्थन। कश्मीरी पंडितों ने आज दिल्ली में राजघाट पर किया प्रदर्शन, घर वापसी के लिए की गुहार। स्वाइन फ्लू से पीड़ित अमित शाह से मिले कैलाश विजयवर्गीय, एम्स जाकर जाना सेहत का हाल। अनंतनाग में आज हुआ धमाका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। श्रीनगर में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा नजारा, हर तरफ बिछी सर्द सफेदी, पेड़ पौधों के साथ सड़कों घरों की छतों पर जमा बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते दिखे सैलानी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक जमकर गिरेगी बर्फ। बर्फबारी के साथ कश्मीर घाटी में जारी है रिकॉर्ड तोड़ ठंड का कहर, पाइपलाइन जमने से स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबतें। कश्मीर के खारदुंगला में बर्फ के पहाड़ में दबे सैलानियों का रेस्क्यू रुका, -20 डिग्री में ऑपरेशन में आई मुश्किलें, अब तक 5 शव निकाले गए। देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी की चेतावनी। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप, शनिवार सुबह कोहरे से लिपटा दिल्ली एनसीआर का इलाका। अमेरिका के वेस्टब्रुक में दिखा बर्फबारी का शानदार नजारा, झील में जमी बर्फ से दिखा धरती पर उतरे चांद जैसा दृश्य। टर्की के कुठाया में बर्फीला तूफान का कहर, समूचा शहर बर्फ के आगोश में लिपटा।
टर्की में सड़कों पर जमी बर्फ में फंसे वाहन, मशीनें से बर्फ हटाने का काम जारी। कैराना में एसएचओ भगत सिंह को तबादले पर मेरी बारात जैसी विदाई। घोड़े पर बैठकर एसएचओ पर लुटाए गए नोट, पुलिसकर्मियों ने किया डांस। एसपी शामली के पीआरओ बनाए गए भगत। श्रावस्ती जिले में जहरीले सरसों का साग खाने से 3 सगे भाइयों की मौत, मातम में डूबे परिजन। महाराष्ट्र के पालघर में 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के मंडावली इलाके में टूटी सीवर लाइन से लोग परेशान, सड़क पर भरा गंदा पानी। ओडिशा के नयागढ़ में जंगली सुअर के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।